अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आज की रात आपके पास अपने गुनाहों से तौबा करने का एक और मौका है, अपने रब के सामने रोने का मौका है, अपने दिल का बोझ हल्का करने का मौका है, तो क्या आप इस रात को यूं ही सोकर गुजार देंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसे आम तौर पर शब बारात कहा जाता है। ये रात हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, अगर वह सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। शबे बारात का मतलब क्या है? शबे बारात को आम तौर पर 15वीं शाबान की रात के रूप में जाना जाता है। शब का मतलब है रात और बारात का अर्थ निजात, छुटकारा या मुक्ति से जोड़ा जाता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, इस रात को सिर्फ एक रस्म न समझें। ये रात हमें अपने दिल के अंदर झांकने का मौका देती है। हम अपने आप से पूछें, मैंने अपने रब के लिए क्या किया? मेरी नमाज कैसी है? मेरे माता पिता मुझसे खुश हैं या नहीं? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने किसी से नाइंसाफी की है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अपने अल्लाह के करीब हूं? तौबा का दरवाजा कुरान हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने से रोकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी रहमत से मायूस ना हो। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में गुनाह हैं, अगर आपसे गलतियां हुई हैं, अगर आपने ऐसी चीजें की हैं जिनका आज आपको अफसोस है, तो मायूस मत होइए। अपने रब की तरफ लौट आइए, 2 रकत नमाज पढ़िए, अपने हाथ उठाइए और कहिए, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ फरमा। यकीन मानिए, सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इस रात में क्या करें? अगर आप शब बारात में इबादत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी फर्ज नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, दरूद शरीफ पढ़ें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने माता पिता के लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें और उन लोगों को भी अपनी दुआ में याद करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन याद रखिए, इबादत दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। अगर आपकी आंख से एक आंसू भी सिर्फ अल्लाह के डर और मोहब्बत में निकल आए तो वह आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है। रिश्तों को ठीक करने की रात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर अल्लाह से माफी तो मांगते हैं, लेकिन इंसानों के दिल तोड़ते रहते हैं। किसी भाई से नाराज हैं, किसी रिश्तेदार से बात बंद है, किसी दोस्त का दिल दुखाया है, किसी गरीब का हक रोका है, तो सिर्फ या अल्लाह मुझे माफ कर कहना काफी नहीं। जहां बंदे का हक है वहां बंदे से माफी मांगना और उसका हक लौटाना भी जरूरी है। इसलिए इस रात एक काम जरूर कीजिए, जिससे आपकी लड़ाई है उससे सुलह करने की कोशिश कीजिए। जिसका दिल दुखाया है उसे माफी मांगिए और जिसने आपको दुख दिया है, अगर संभव हो तो उसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी दिल का बोझ छोड़ देना भी इबादत जैसा सुकून देता है। अपने मरहूम लोगों को याद करें। शबे बारात के मौके पर बहुत से लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों को याद करते हैं। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। मगर याद रखिए, किसी खास तरीके या खास रस्म को जरूरी समझने के बजाय उन कामों पर ध्यान दें जिनकी शरीयत में स्पष्ट बुनियाद है, जैसे दुआ, सदका और नेक अमल। किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, किसी भूखे को खाना दे दीजिए और अपने मरहूमों के लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। एक सच्ची कहानी जैसी मिसाल सोचिए। एक आदमी था, उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही थी। नमाज में लापरवाही, लोगों से बुरा व्यवहार, माता पिता की नाफरमानी और दिल में दुनिया की मोहब्बत। एक रात वह अकेला बैठा था। अचानक उसे अपनी जिंदगी याद आने लगी। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, उसे अपने पिता की नसीहत याद आई, उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया था, लेकिन आज फिर तेरे दर पर आया हूं। मुझे अपने दर से खाली मत लौटाना। मेरे भाइयों, हमें भी यही करना है, अपने रब की तरफ लौटना है। सिर्फ रात नहीं, पूरी जिंदगी बदलें। एक बात बहुत जरूरी है, शबे बारात सिर्फ एक रात का नाम नहीं होनी चाहिए। अगर हम रात में इबादत करें और सुबह फिर वही झूठ, वही धोखा, वही गाली, वही हराम कमाई, वही रिश्तों की दुश्मनी,
तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमारी तौबा कितनी सच्ची है। असल काम यह है कि इस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी नमाज बेहतर हो जाए, हमारी जुबान बेहतर हो जाए, हमारा व्यवहार बेहतर हो जाए, हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएं और हमारा दिल अल्लाह के करीब हो जाए। एक दिल छू लेने वाली दुआ। अब अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने दिल को दुनिया की परेशानियों से निकालकर अपने रब की तरफ लगाइए और दिल से कहिए, या अल्लाह, हमारे छोटे बड़े सभी गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे माता पिता पर रहम फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, जो कर्ज में हैं उनके कर्ज अदा होने के रास्ते खोल दे, जो रोजगार की तलाश में हैं उन्हें हलाल और बरकत वाला रोजगार अता फरमा, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमा, हमारे मरहूमों की मगफिरत फरमा और हमें जिंदगी भर अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिरी पैगाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शबे बारात हमें सिर्फ जागने का संदेश नहीं देती बल्कि जागने का संदेश देती है। अपने दिल के अंदर अपने गुनाहों से जागिए, अपनी लापरवाही से जागिए, नमाज की तरफ लौटिए, कुरान की तरफ लौटिए, माता पिता की खिदमत कीजिए, रिश्तों को जोड़िए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और सबसे बढ़कर अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, क्योंकि दुनिया की हर चीज हमसे दूर हो सकती है लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमारे लिए हमेशा उम्मीद का दरवाजा है। इसलिए आज रात दिल से तौबा कीजिए और कहिए, या अल्लाह, मुझे बदल दे, मुझे अपना बना ले। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, या अल्लाह, हमें माफ फरमा। अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।